भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच जब गोलियां बरसी तब कई जाबाज सैनिकों ने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। कुछ के घरों में रिटायरमेंट की तैयारियां चल रही थी तो किसी के घर शादी की खुशियां आने वाली थी, लेकिन इन सबके बीच वतन की पुकार ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं दिया। कोई सीमान चौकी पर लीड कर रहा था तो कोई पहली पंक्ति पर मोर्चा संभाले हुए था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा करते हुए जिन सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए, उनके साहस और समर्पण की कहानी आज हम आपको दिखाने आए हैं, जिन्होंने हर एक देशभक्त का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इन सभी शहीदों के परिवारों की पृष्ठभूमि बेहद साधारण रही है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। किसी के माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे तो किसी ने पूरे गांव के सपने आंखों में लिए फौज की वर्दी पहनी थी। इनकी शहादत सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के गर्व की पहचान है जो अपने देश की सीमाओं को महफूज देखना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों के बलिदान ने यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा मिटता जरूर है, लेकिन कभी हारता नहीं है। जिस तरह भारत ने अपने दुश्मन आतंकिस्तान को जंग के मैदान में झुकने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह इन सैनिकों ने देश की खातिर खुद का बलिदान भी दे दिया है। अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पवन कुमार जरयाल ने शहादत दी। कांगड़ा शाहपुर के शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार जरयाल जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे और 2 महीने बाद ही उनका रिटायरमेंट भी था, लेकिन पाकिस्तान की फायरिंग में घायल होकर वो शहीद हो गए। अस्पताल में आखिरी सांस लेने से पहले पवन कुमार जरयाल ने देश के प्रति अपना आखिरी फर्ज निभाया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुरली नायक मजदूर माता पिता की इकलौती संतान थे, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। मुरली नायक बेहद गरीब परिवार से थे। माता पिता मुंबई में मजदूरी कर पेट पालते थे। सेना में भर्ती होकर मुरली नायक ने परिवार की हालत तो सुधारी थी। घर में उनकी शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और उरी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में मुरली नायक शहीद हो गए। कुछ ऐसी ही कहानी हरियाणा के नगला मोहम्मदापुर गांव के 32 वर्षीय लांस नायक दिनेश शर्मा की है, जिन्होंने अपनी शहादत देश के लिए दी है। दिनेश शर्मा की पत्नी गर्भवती है, जो आज भी उस फोन कॉल के इंतजार में है जो फोन कॉल अब कभी आएगा ही नहीं। दिनेश शर्मा फरवरी में ही छुट्टी से लौटे थे, लेकिन माँ बाप ने उन्हें भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। तो वहीं राजस्थान झुंझुनू के मंडावा गांव के सुरेंद्र कुमार मोगा छुट्टी से वापस ही आए थे कि उनको भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। सुरेंद्र कुमार मोगा को उधमपुर बुलाया गया था। 4 दिन बाद ही पाकिस्तान की शेलिंग में वो शहीद हो गए। अपनी पत्नी और 2 बच्चों को गांव भेजकर सुरेंद्र कुमार खुद मोर्चे पर लौटे थे, लेकिन बॉर्डर पर हालात ऐसे बन गए कि देश के लिए उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। अपने पिता के शहीद होने के बाद सुरेंद्र कुमार की 11 वर्षीय बेटी वर्तिका ने जो कहा, उसने पूरे देश के रगों में लहू को खौलने पर मजबूर कर दिया। बेटी ने कहा, मुझे मेरे पापा पर गर्व है, मैं अपने पापा का बदला जरूर लूंगी। उधर जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए थे और वो शहीद हो गए। इम्तियाज पाकिस्तान की गोलीबारी के दौरान सबसे आगे डटे हुए थे। पैर में गोली लगने के बाद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने साथी जवानों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही जम्मू के त्रेवा गांव के राइफलमैन सुनील कुमार आरसपुरा सेक्टर में शहीद हो गए। राइफलमैन सुनील कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया है। गांव और देश को उन पर गर्व है, जिन्होंने अपने खून से सरहद को सींचा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एडीसी राजकुमार थापा अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। राजौरी के सरकारी निवास पर रह रहे अफसर थापा ने पाकिस्तान की शेलिंग में अपना बलिदान दिया। राजकुमार थापा जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों से जुड़े थे, लेकिन शांति के प्रयासों के बीच युद्ध ने उन्हें अपने लपेटे में ले लिया। इसी तरह पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी में घायल हुआ एक और जवान शहीद हो गया है। बीएसएफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है
कि कांस्टेबल दीपक चमंगाखम 10 मई को जम्मू जिला के आरएसपुरा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार से हुई गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्होंने 11 मई को शहादत प्राप्त की है। तो इस तरह से हमारे वीर सपूतों ने एक बार फिर भारत माता का झंडा अपनी कुर्बानियों से बुलंद किया है। बलिदान देने वाले सभी सैनिकों और पुलिस प्रशासनिक अफसरों कर्मचारियों को समाचार फर्स्ट की तरफ से नमन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।